यदि कोई इंसान रात में वहां रुककर यह देखने की कोशिश करता है कि वहां क्या होता है तो वह अंधा हो सकता है या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर, जहां साक्षात विराजमान है सुरों की देवी मां शारदा। आज के इस वीडियो में हम नीचे मार्केट से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, उन खूबसूरत सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाएंगे और आपको मां के साक्षात दिव्य दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय इस पहाड़ पर और मंदिर परिसर में कोई भी इंसान नहीं रुकता है। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। इस रहस्य के केंद्र में है दो वीर भाई, आला और उदल। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार आला और उदल मां शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने ही सबसे पहले जंगलों के बीच त्रिकुट पर्वत पर मां शारदा के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या करके मां शारदा को प्रसन्न किया था, जिसके बाद माता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि आला आज भी अमर है और रोज रात को जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और सभी पुजारी व श्रद्धालु नीचे आ जाते हैं, तब आला और उदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों का दावा है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो माता की मूर्ति पर पहले से ही जल चढ़ा हुआ मिलता है, ताजा फूल चढ़े होते हैं और चंदन लगा होता है। रात की आरती के बाद पूरे मंदिर परिसर को खाली करवा दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारियों को भी रात में ऊपर रुकने की अनुमति नहीं होती है, सभी लोग नीचे आ जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि रात में वहाँ कौन आता है, लेकिन धार्मिक और स्थानीय स्तर पर इस परंपरा का सख्ती से पालन किया जाता है। लोगों का मानना है कि यदि कोई इंसान रात में वहां रुककर यह देखने की कोशिश करता है कि वहां क्या होता है तो वह अंधा हो सकता है या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए प्रशासन और मंदिर समिति भी सुरक्षा के लिहाज से रात में किसी को वहां रुकने नहीं देती। यह रहस्य और मां के प्रति गहरी आस्था ही मैहर को इतना अलौकिक और खास बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी रहस्यमय और चमत्कारी धाम की 1063 सीढ़ियां चढ़कर अब हम ऊपर जा रहे हैं। सच मानिए, चढ़ाई काफी खड़ी है और सांसें भी फूलने लगी है, लेकिन रास्ते में भक्तों का जोश और हवा में गूंजते जय माता दी के जयकारे सारी थकान को पल भर में दूर कर दे रहे हैं। जरा नीचे का नज़ारा देखिए। जैसे ही हम कैमरा नीचे की तरफ घुमाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम त्रिकुट पर्वत पर इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि नीचे की ये विशाल तलहटी और ये बड़े बड़े पहाड़ भी अब छोटे नजर आने लगे हैं। फाइनली दोस्तों, लंबी चढ़ाई पूरी करने के बाद अब मैं भी भक्तों की इस लंबी कतार में लग चुका हूँ। और ये देखिए, हम माँ के मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुँच चुके हैं। यहाँ का माहौल इतना दिव्य है कि चारों तरफ सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। धूप अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों का सैलाब सच में दिल को छू लेने वाला है। बस कुछ ही सेकंड का इंतजार और है, जिसके बाद हम मंदिर के गर्भगृह में होंगे और मेहर वाली माई के साक्षात दर्शन करेंगे। आखिरकार हम माँ के भव्य मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ का नज़ारा देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्तों का समंदर ही नजर आ रहा है। और लीजिए दोस्तों, आखिरकार वो पावन घड़ी आ ही गई। हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में और हमारे ठीक सामने विराजमान है त्रिकुट पर्वत की रानी, सुरों की देवी, साक्षात मेहर वाली माई मां शारदा। दोस्तों, श्रद्धा से घर बैठे मां के इस अलौकिक और दिव्य रूप के दर्शन कीजिए। दोस्तों, मां शारदा के दर्शन के बाद
अब हम मंदिर के बाहर वाले उस प्रांगण में खड़े हैं जहाँ का नज़ारा देखकर मन भर आता है। जरा देखिए, यहाँ हर तरफ ये लाल धागे और रुमाल बंधे हुए हैं। ये सिर्फ धागे नहीं है, ये लाखों भक्तों का अटूट विश्वास है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी एक मुराद, एक उम्मीद माँ के चरणों में छोड़ जाता है। कोई अपनी परेशानी बताकर जाता है तो कोई खुशियों की मन्नत मांगकर। इन धागों को देखकर ये एहसास होता है कि माँ का ये दरबार कभी खाली नहीं जाता। यहाँ के कण कण में भक्तों की प्रार्थनाएं बसी हुई है। तो दोस्तों, माँ के दर्शन हो गए और मन एकदम तृप्त हो गया है। सच में मेहर वाली माई के दरबार की यह यात्रा बहुत अद्भुत रही। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और यात्राओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूले। अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सफर में। जय माता दी।